हमारे देश में यानी कि भारत में सोना हर आम और ख़ास को काफ़ी पसंद है। हर घर में कुछ ना कुछ गोल्ड किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। एक सर्वे के अनुसार भारत के घरों और ट्रस्ट में 24 से 25 हज़ार टन सोना है। लेकिन विडंबना ये कि लोगों के घरों में बरसों तक गोल्ड ऐसे ही पड़ा रहता है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। लोग उसे देख देख कर बस खुश होते रहते हैं। इसीलिए सरकार घरों, मंदिरों, ट्रस्ट आदि में पड़े ऐसे ही सोने पर लोगों को फायदा देने के लिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चला रही। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी कि जीएमएस के तहत आप अपने घर में रखे हुए गोल्ड पर कुछ इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत घर में रखा सोना बैंक में आप जमा कर सकते हैं और इस पर आपको गोल्ड की सालाना वैल्यू पर 2.25 से 2.5% तक सालाना इंटरेस्ट मिलता है। इस स्कीम के तहत आप बैंक के पास अपनी ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन या सोना अगर वैसे भी आपके पास हो तो उसे जमा करवा सकते हैं। इसके तहत घर में पड़े सोने को बैंक में जमा कराने पर आपको एक तो इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे आप लॉकर के सालाना खर्च से बच जाते हैं। आपका सोना पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सरकार ने 2015 में ये योजना शुरू की थी, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में इस स्कीम में कई सारे बदलाव कर दिए, जिसके बाद इसे रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम आरजीडीएस कहा जाता है। इसका उद्देश्य घरों और संस्थानों यानी कि ट्रस्ट में रखे सोने को बाहर लाना और उसका बेहतर उपयोग करना है। मध्यम अवधि में 5 से 7 साल के लिए और लंबी अवधि के लिए यानी कि मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 12 साल के लिए आप अपने गोल्ड को बैंक में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 से लेकर 3 साल तक के शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट एसटीबीटी योजना भी है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। फिलहाल मीडियम टर्म डिपॉजिट पर आपको सालाना यानी कि हर साल 2.25% और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पर आपको हर साल 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाता है। 3 साल तक की शॉर्ट टर्म स्कीम में आपको इंटरेस्ट सिर्फ 0.60 से 0.75% ही मिलता है। मीडियम टर्म स्कीम के लिए 3 साल और लॉन्ग टर्म स्कीम के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड पक्का होता है। मतलब यह हुआ कि आप इससे पहले अपना गोल्ड वापस नहीं ले सकते, रिडेम्पशन नहीं कर सकते। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कलेक्शन और प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर सीपीटीसी में गोल्ड की शुद्धता की जांच की जाती है। बैंक ऐसे सेंटर्स का खुद चुनाव करता है और इतना ही नहीं, ज्वेलर्स और रिफाइनर्स भी जीएमएस मोबिलाइजेशन, कलेक्शन और टेस्टिंग के रूप में यानी कि जीएमसीटीए के रूप में काम करते हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की विशेष बात यही है, सरकार चाहती है कि घरों में रखा हुआ आपका सोना घर से बाहर आए, बैंक्स के पास पहुंचे। इससे देश को सोने पर इंपोर्ट कम करने में मदद मिलेगी। इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने से हमारे देश के सीएडी यानी कि चालू बैंक घाटा को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। अभी तक चालू खाता घाटे में सोना का भारी मात्रा में आयात भी एक बहुत बड़ा कारण है। लोगों के घरों और मंदिरों में जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ज़बरदस्त मददगार सिद्ध होगा। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम 10 ग्राम गोल्ड का डिपॉजिट रखना होगा आपको बैंक के पास, 10 ग्राम मिनिमम। आरजीएमएस के तहत गोल्ड जमा करने की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, ज़्यादा जितना भी आप जमा कर सकते हैं। गोल्ड के लिए एसबीआई कस्टोडियन होगा। इस साल रिजर्व बैंक ने कहा है कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में किए गए बदलाव के हिसाब से अब मीडियम टर्म गोल्ड डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट डिजिटल प्लेटफॉर्म में दे दिए जाएंगे आपको। इस स्कीम का लाभ सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में आपको मिलेगा। बैंक में ग्राहक यानी कि आपका एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खोला जाएगा। इस स्कीम के तहत मिलने वाले इंटरेस्ट पर किसी तरह का टैक्स आपको नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात इसकी है। और इतना ही नहीं, आपके गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे, तो जब मैच्योरिटी पर आप पैसे लेने पर आप किसी तरह का कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इस स्कीम की बस एक कमी यह है कि इसमें गोल्ड ज्वेलरी, कॉइन आदि को गला दिया जाता है। ग्राहक को सीपीटीसी और जीएमसीटीए का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि उसने 995 फेनिंस गोल्ड की कितनी मात्रा बैंक के पास जमा की। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही बैंक ग्राहक के खाते में ये चढ़ा देता है कि उसने 995 फेनिंस गोल्ड की कितनी मात्रा जमा की है। और इतना ही नहीं, रिडेम्पशन की पूरी अवधि होने पर ग्राहक को गोल्ड नहीं मिलता, बल्कि उसके गोल्ड की उस समय की बाजार कीमत आपके अकाउंट में आ जाती है। मतलब उसे गोल्ड की बढ़ी हुई कीमत का फायदा और इंटरेस्ट दोनों ही मिलता है।